तो हम पढ़ रहे थे फैट एंड ऑयल, और उसमें हम पढ़ रहे थे कुछ वैल्यूज़ या कुछ एनालिसिस कैसे करते हैं फैट और ऑयल को, जिसमें कि हमने पहले पढ़ा एसिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो एसिड वैल्यू का क्या काम होता है, ये निकालना होता है कि ऑयल में कितना परसेंट एसिड प्रेजेंट है वो निकालना, और जितनी ज़्यादा एसिड वैल्यू होती है उतना बेकार ऑयल होता है, उतना बेकार, इतना ख़राब स्टेल आपका क्या होता है, फैट होता है। ठीक है, अब सेकेंड हम इसमें डिस्कस कर रहे थे सैपोनिफिकेशन वैल्यू। सैपोनिफिकेशन वैल्यू और एसिड वैल्यू थोड़ा थोड़ा सेम है, इसमें भी KOH यूज़ करते हैं, इसमें भी KOH की मिलीग्राम में अमाउंट लेते हैं, लेकिन उसमें क्या डिफरेंस है, उसमें इतना KOH विच काउंट करते हैं विच इज़ रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 1 ग्राम ऑफ ऑयल, और इसमें इतना KOH लेते देखते हैं जो क्या करता है आपका 1 ग्राम ऑफ ऑयल को सेपोनीफाई करता है। ठीक है, तो इसमें सेपोनिफिकेशन किया जा रहा है, और ऊपर वाले में क्या किया जा रहा है, जो उसमें एसिड प्रेजेंट है उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है। ठीक, उसका मेथड भी अलग है, उसमें क्या करते हैं 1 ग्राम क्या लेंगे, ऑयल लेंगे, उसको क्या करेंगे अल्कोहल में डिजोल्व करेंगे, और उसका टाइट्रेशन करेंगे किसके अगेंस्ट, KOH के, फिर देखेंगे कितना KOH लग के वो क्या हुआ आपका न्यूट्रलाइज हुआ। ठीक है, फिर इसमें हम बात कर रहे थे कि जो सेपोनिफिकेशन वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ फैट और ऑयल पर, और जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास होता है उतनी कम सेपोनिफिकेशन वैल्यू है, मतलब सेपोनिफिकेशन वैल्यू इज इन्वर्सली रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ फैट और ऑयल। ठीक, तो स्मॉल होने पर हायर मॉलिक्यूलर वेट होगा। क्यों होगा, जैसे हमने सेपोनिफिकेशन वैल्यू वो रिएक्शन पढ़ी थी ना, उसमें क्या करते हैं आपका जो सोप ये है आपका ऑयल या फैट के जो क्या है ट्राई ईस्टर है, तो क्या होता है आपका एक मॉलिक्यूल यदि ऑयल का ले रहे थे तो कितने मॉलिक्यूल लग रहे थे KOH के, 3 मॉलिक्यूल्स लग रहे थे KOH के। ठीक, तो यदि क्या होगा आपका 1 मोल ऑयल लोगे तो 3 मोल ऑफ KOH लेंगे। तो M यदि माना मॉल जो ऑयल है उसका वेट M ग्राम है, तो M ग्राम यदि ऑयल होगा तो हमें KOH कितने ग्राम लेना पड़ेगा, 3, इसका 3 गुना लेना पड़ेगा, तो 3 इंटू 56 ग्राम लेना पड़ेगा, मीन्स 168 ग्राम हम क्या लेंगे, KOH लेंगे, क्योंकि 1 मोल के लिए 3 मोल KOH, तो M ग्राम के लिए 3 इंटू 56 इज इक्वल टू 168 ग्राम हमें क्या लेना पड़ेगा, KOH को लेना पड़ेगा। अब M ग्राम के लिए ऑयल के लिए कितना KOH चाहिए, 168 ग्राम KOH, तो 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई, ये बेस में चला गया, तो क्या बना आपका 168 इंटू 1 अपॉन M ग्राम ऑफ KOH, और mg में कन्वर्ट करोगे तो 3 0 बढ़ गए, 168,000 अपॉन mg। तो सेपोनिफिकेशन वैल्यू इज इक्वल टू क्या होती है, 168,000 अपॉन m। तो क्या लग रहा है, मॉलिक्यूलर वेट के क्या आपका इन्वर्सली रिलेटेड है। उसमें तो क्या करना था, सिर्फ हमने ऑयल लिया, उसको अल्कोहल में डिजोल्व किया और उसका टाइट्रेशन किया। ठीक है, लेकिन इसके केस में क्या करना होता है आपका, देखो हमने क्या लिया है, ग्राउंड बॉटम फ्लास्क लिया है, उसमें हमने क्या डाला, ऑयल की एक नोन अमाउंट डाली, और KOH को एक्सेस में डाल के इसको रिफ्लेक्स किया। ठीक, और रिफ्लेक्स करने के बाद जब वो ठंडा हुआ फिर हमने देखा कि कितना KOH बचा, तो इससे क्या पता चल जाएगा कि कितने ने रिएक्शन की होगी। सपोज पहले हमने 20 ग्राम KOH लिया था, और फिर बाद में हमने ये कैलकुलेट किया कि KOH आपका 12 ग्राम बचा है, तो इट मीन्स कितने ने रिएक्शन की होगी, 8 ग्राम ने रिएक्शन की होगी। ठीक है, तो उससे क्या निकल जाएगा, कितने ग्राम ने रिएक्शन की, तो हम क्या निकाल लेंगे आपका सेपोनिफिकेशन वैल्यू, या यदि मास आपको पता, ऑयल पता है कि क्या है, तो सेपोनिफिकेशन वैल्यू आपकी निकल जाएगी। ठीक हो गया। अब थर्ड चीज़ होती है इसमें आयोडीन वैल्यू भी है। आयोडीन क्या होती है आपकी, देखो ये इतने ग्राम ऑफ आयोडीन है जो क्या करते हैं आपके 100 ग्राम ऑफ ऑयल या फैट से कंबाइन करते हैं। कितना आयोडीन लग रहा है क्या करने के लिए, 100 ग्राम ऑयल को के साथ जोड़ने के लिए। ठीक, तो ये जो आयोडीन वैल्यू होती है वो क्या बताती है, ऑयल और फैट में कितना अनसेचुरेशन है वो बताती है। ठीक है, अब इसके लिए क्या लिया जाता है, जो आयोडीन लिया जाता है, क्योंकि जो ऑयल होता है वो आयोडीन से रिएक्शन नहीं करता, तो इसके लिए लिया जाता है विज सॉल्यूशन। क्या लिया जाता है आपका, विज सॉल्यूशन। विज सॉल्यूशन क्या होता है आपका, ICL in acetic acid is known as which solution। समझ में आ रहा, तो क्या लेते हैं आपका आयोडोक्लोराइड लेते हैं, आयोडीन क्लोराइड लेते हैं, और किस में लेते हैं आपका एसिटिक एसिड में लेते हैं, इसको क्या कहते हैं आपका विच सॉल्यूशन। ठीक, करा कैसे जाता है, हम ऑयल ले लेते हैं, विच सॉल्यूशन ले लेते हैं, और क्या ले लेते हैं इन कार्बन टेट्राक्लोराइड में ले लेते हैं, और बाद में हम क्या करते हैं, ये निकालते हैं कि कितने आई ने रिएक्शन नहीं की, किससे निकालते हैं, हाइपो से वो करते हैं, इसका टाइट्रेशन करते हैं, किससे, स्टैंडर्ड हाइपो से टाइट्रेशन करेंगे, और ये निकालेंगे कितने आयोडीन ने रिएक्शन नहीं की। मतलब हमारा जो मेन मोटो है वो ये निकालना है कि कितने आयोडीन ने रिएक्शन की होगी। ठीक,
तो क्या होता है, क्यों लिया जाता है ICl या विच सॉल्यूशन क्यों लिया जाता है, पहले ही बता चुकी हूँ कि जो ऑयल होता है वो आयोडीन, जो उसमें डबल बॉन्ड होता है वो आयोडीन से रिएक्शन नहीं करता, इसलिए लिया जाता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आयोडीन एब्जॉर्ब किया जाएगा उतना ज़्यादा अनसेचुरेशन होगा। ठीक, तो अब क्या है देखो, अब हम यहाँ पर एक दे रहे हैं वो एग्जाम्पल, जैसे कह रहा है कि बटर फैट है, उसका सेपोनिफिकेशन जो नंबर है वो 210 और 230 है, और आयोडीन नंबर है 26 to 28, और सनफ्लावर ऑयल है उसका सेपोनिफिकेशन नंबर है 188 to 194, और आयोडीन नंबर है 140 to 156। क्या समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है जो बटर फैट है, क्योंकि इसका सेपोनिफिकेशन वैल्यू क्या है, ज़्यादा, तो इसका मॉलिक्यूलर जो जिससे भी बना होगा उसका वेट क्या होगा, कम, इन्वर्सली रिलेटेड है ना। तो इन दोनों में कंपैरिजन करें तो जो बटर फैट का जो फैट होगा उसका वेट क्या होगा, कम, और जो सनफ्लावर ऑयल है इसका, क्योंकि सेपोनिफिकेशन वैल्यू क्या आ रहा, कम, तो इसका वेट क्या होता होगा आपका, ज़्यादा। ठीक, सेकेंड पॉइंट, जो आयोडीन नंबर है वो बटर फैट के लिए कितना है आपका 26 to 28, और सनफ्लावर ऑयल के लिए कितना है आपका 140 to 156। मतलब अनसेचुरेशन कहाँ ज़्यादा होगा, जो सनफ्लावर ऑयल है उसमें क्या होगा आपका अनसेचुरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जो बटर फैट है उसमें क्या होगा अनसेचुरेशन क्या होगा, कम होगा। ठीक, तो बटर फैट क्या होता है आपको पता ही है, अनसेचुरेशन कम होने का मतलब क्या हो गया, वो क्या होंगे, क्लोज पैकिंग होगी, क्लोज पैकिंग होगी तो किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में। तो बटर फैट कैसा होता है, सॉलिड होता है, और जो सनफ्लावर ऑयल होता है वो कैसा होता है आपका लिक्विड। समझ में आ रहा है ना, आयोडीन नंबर से, आयोडीन नंबर जिसका हाई है इट मीन्स वहाँ पर को अनसेचुरेशन ज़्यादा है, तो यहाँ पर अनसेचुरेशन ज़्यादा है तो क्या होंगी, जो उसकी चेन है वो इधर उधर हो जाएंगी, तो क्या होगा आपका क्लोज पैकिंग नहीं हो पाएगी, क्लोज पैकिंग नहीं होगी तो इट मीन्स क्या होगा, वो आपका लिक्विड फॉर्म में रहेगा। तो सनफ्लावर ऑयल लिक्विड फॉर्म में रहता है, और जो बटर फैट है वो कैसा रहता है आपका सॉलिड फॉर्म में रहता है। ठीक, नेक्स्ट जो हम इसमें पॉइंट ले रहे हैं वो ड्राइंग ऑफ ऑयल, मतलब हार्डनिंग ऑफ ऑयल। क्या होता है देखो, जो ऑयल है यदि उनमें अनसेचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन डबल अनसेचुरेशन प्रेजेंट है तो क्या होता है, जब क्या करते हैं उनको छोड़ा जाता है तो वो क्या करते हैं आपका कुछ समय बाद क्या होने लगते हैं, थिक होने लग जाते हैं। ठीक, जैसे कि जिनमें क्या होता है लिनोलिनिक एसिड होता है या लिनोलिनिक एसिड होता है। ठीक, यदि इस तरीके के ग्रुप प्रेजेंट है तो दिस इज मतलब इसका प्रेजेंट होना मतलब क्या इंडिकेट करता है कि जो ऑयल है उसमें क्या है आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको रखने से क्या होता है, कुछ समय यदि हम ऑयल को छोड़ दें एयर में, ऐसे ही छोड़ दें तो क्या होगा, वो थिकनेस होने लगती है या सॉलिडिफाई होने लग जाते हैं, तो ये प्रोसेस कहलाती है आपकी ड्राइंग ऑफ ऑयल कहलाती है। ठीक, तो उसमें होता क्या है, या तो क्या होता है जो डबल बॉन्ड है वो या तो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, या क्या होता है जो डबल बॉन्ड है वो पॉलीमराइज हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है जो ऑयल है वो सॉलिडिफाई हो जाता है, जिसे कहते हैं ड्राइंग ऑफ ऑयल कहते हैं। ठीक है, ये जो ड्राइंग ऑफ ऑयल है इस बेस पे ऑयल को 3 पोर्शन में डिवाइड किया गया है, ड्राइंग ऑयल, सेमी ड्राइंग ऑयल और नॉन ड्राइंग ऑयल। ठीक, ड्राइंग ऑयल क्या होता है, जो 4-5 घंटे में रखने पर क्या हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाते हैं, वो क्या कहलाएंगे, ड्राइंग ऑयल कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल लिंसीड ऑयल है या हेम्प सीड्स ऑयल है, वो क्या होते हैं आपके जल्दी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं आपके ड्राइंग ऑयल। सेमी ड्राइंग ऑयल क्या होते हैं आपका, लंबा समय लेते हैं, हो तो जाते हैं ड्राई तो हो जाते हैं लेकिन थोड़ा लंबा समय लगता है, तो कहलाते हैं सेमी ड्राइंग ऑयल। फॉर एग्जांपल जो सनफ्लावर ऑयल है या कॉटन सीड ऑयल है, ये क्या होते हैं आपके सेमी ड्राइंग ऑयल। हाँ, कुछ ऐसे होते हैं जो क्या होता है वेरी स्टेबल होते हैं, उनको रख दो वो क्या करते हैं, ना तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, ना क्या होता है पॉलीमराइज होते हैं, और क्या रहते हैं वो आपके स्टेबल रहते हैं, तो इट मीन्स किस में कन्वर्ट नहीं होते, वो आपके सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल ऑलिव ऑयल है या एलमंड ऑयल है, ये क्या होते हैं आपके नॉन ड्राइंग ऑयल होते हैं। ठीक, इनका यूज़ कहाँ किया जाता है, जो ड्राइंग ऑयल है उनका पेंट वगैरह में किया जाता है, या आपकी वार्निश जो बनाते हैं उनमें इनका यूज़ किया जाता है। यदि आयोडीन वैल्यू की बात करें तो जो आयोडीन वैल्यू है यदि अबव होती है 130 से ज़्यादा तो ड्राइंग ऑयल, क्यों, क्योंकि जितना आयोडीन वैल्यू होगा तो उतना ज़्यादा अनसेचुरेशन होगा, और उतना ज़्यादा अनसेचुरेशन मतलब उतने ज़्यादा क्या होंगे डबल बॉन्ड, जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड होंगे उतने ही जल्दी वह पॉलीमराइज होंगे या ऑक्सीडाइज होंगे। तो जो ड्राइंग ऑयल्स होते हैं उनके लिए आयोडीन वैल्यू क्या होती है, अबव 130 होती है। सेमी ड्राइंग ऑयल के लिए बिटवीन 100 to 130 होती है, और नॉन ड्राइंग ऑयल के लिए क्या होती है आपकी बिलो 100। तो ये था आपका ड्राइंग ऑफ ऑयल। ऑयल का ड्राइंग होना मतलब क्या हुआ, ऑयल को छोड़ दो तो जो लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज नोन एज ड्राइंग ऑफ ऑयल। ठीक, नाउ आई एम डिस्कसिंग सोप और डिटर्जेंट, तुमने पढ़ना है क्या होते हैं। तो सोप से हम अवेयर ही हैं, रोज़ यूज़ करते हैं, उसका फॉर्मूला भी आप जानते ही हैं,
क्या होते हैं आपके जो हायर फैटी एसिड्स होते हैं उनके सोडियम सॉल्ट क्या कहलाते हैं, सोप्स कहलाते हैं। ठीक है, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स आर नोन एज सोप। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा जानते हैं, C17H35CONA सोडियम स्टेरेट, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोप। ठीक, तो क्या है आपका, कैसे बनाए जाते हैं फैट और ऑयल को, हम एक्सपेरिमेंट भी कराते हैं। फैट और ऑयल का किसके साथ किया जाता है आपका, अभी आपने पढ़ा था क्या किया जाता है, NaOH के साथ रिएक्शन होती है। तो ये जो फैट और ऑयल है किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लिसरॉल में, और क्या बना देता है, सोप। तो ये प्रोसेस सोप बनाने की तो अभी हमने पहले भी पढ़ा था किसमें, फैट और ऑयल में। दिस इज नोन एज सैपोनिफिकेशन रिएक्शन कहलाती है। CH2O CO C17H35 CHO CO C17H35 CH2O CO C17H35 व्हेन रिएक्टेड विथ 3NaOH, तो क्या बन जाएगा आपका, ये C17H35 तीनों मॉलिक्यूल 3Na से रिएक्शन करेंगे, क्या बनेगा, C17H35CONA के 3 मॉलिक्यूल्स प्लस क्या बनेंगे आपके, ग्लिसरॉल बनता है, और दिस इज नोन एज सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। ठीक, अब देखो क्या होता है आपका, अब जो उसमें एसिड का ग्रुप है उसमें क्या हो सकता है, सैचुरेटेड भी हो सकता है और अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। ठीक है, तो जब क्या होता है आपका सैचुरेटेड होगा तो क्या होगा आपका, क्लोज पैकिंग होगी। तो जैसा सोप बनता है उस समय कैसा बनता है फिर आपका, हार्ड सोप बनता है। ठीक है, कब, जब सॉल्ट ऑफ क्या होना चाहिए, सैचुरेटेड होगा। सैचुरेटेड होगा तो क्या होगा आपका, वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन ज़्यादा होगा तो क्लोज पैकिंग होगी, क्लोज पैकिंग होगी तो सोप होगा, हार्ड होगा। और जब अनसेचुरेशन होगा तो कैसा बनता है आपका, सॉफ्ट सोप बनता है। फॉर एग्जाम्पल, पाल्मिटिक या एस्टेरिक एसिड आपका होगा तो कैसा होगा, हार्ड सोप। और ओलिक एसिड होता है तो आपका कैसा होता है, ओलिक है मतलब इसमें डबल बॉन्ड है तो वो सॉफ्ट सोप होता है। ठीक, दूसरे उसमें क्या होता है, यदि हम NaOH के साथ सपोनिफिकेशन करते हैं तो हार्ड सोप बनते हैं, और KOH के साथ करते हैं तो क्या बनते हैं आपके, सॉफ्ट सोप बनते हैं। और जो KOH से सोप बनते हैं उससे क्या करते हैं, शेविंग क्रीम या शैम्पू में उनका यूज़ किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट वन इज क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप, ये पूछा भी जाता है क्या होता है। तो हम जानते हैं सोप इज C17H35CO नेगेटिव Na पॉजिटिव सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स आर नोन एज सोप। इसको प्रेजेंट करेंगे तो ये आपका C17 हमने चेन बनाई, COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। ठीक है, तो क्या है आपका, देखो ये क्या है आपका, जो ये चेन है वो कैसी होगी आपका, फैट लविंग, क्योंकि कैसी, ये हाइड्रोकार्बन से बनी है ना, तो हाइड्रोकार्बन से बनी है तो क्या होगी, फैट लविंग। तो इसको बोलते हैं लाइपोफिलिक ग्रुप। कैसा ग्रुप है ये आपका, लाइपोफिलिक ग्रुप है। और जो ये है आइंस है, तो आइंस है तो कैसा लविंग होगा, ये वाटर लविंग होगा। ठीक है, सेम डिजॉल्व सेम। तो वाटर में कौन डिजॉल्व होता है, जिसमें आइंस बनते हैं, और फैट में कौन डिजॉल्व होता है, जो हाइड्रोकार्बन पोर्शन होता है। तो ये है आपका हाइड्रोफिलिक, और ये है आपका ये है लाइपोफिलिक, और ये है आपका हाइड्रोफिलिक। ठीक, क्योंकि ये आइंस है तो वाटर में इजीली डिजॉल्व हो जाएंगे। तो देखो होता क्या है, जो हमारी क्या है डर्ट है वो क्या होती है, ऑयल है, ग्रीस है, मतलब उसका कैसा नेचर होता है, वो आपका फैट में डिजॉल्व होने वाला नेचर होता है। ठीक, तो जो ये डर्ट है, देखो ये ऑयल है, तो क्या होगा आपका, जो आपका सोप है उसकी कौन सी जो पोर्शन है, लाइपोफिलिक वाला पोर्शन किसकी ओर जाएगा आपका, डर्ट की ओर। क्यों, क्योंकि ये लाइपोफिलिक है तो ये इसमें डिजॉल्व करेगा, इसको अट्रैक्ट होगा ना ऑयल की ओर। ये क्या है, फैट लविंग है, ये ऑयल लविंग है तो ऑयल की तरफ जाएगा, तो ये डर्ट की ओर जाएगा, दिख रहा है। तो ये सारे के सारे क्या आ जाते हैं, डर्ट की ओर जाता है। ये ग्रीस है या ऑयल है उसकी तरफ जाएंगे, और जो ये वाला पोर्शन है वो किस में आ जाएगा आपका, वाटर में। तो होता क्या है, ऐसे करके जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, ये डर्ट है आपका बीच में, ये ऑयल है आपका, तो इस तरीके से करके क्या बनाते हैं आपके, ये क्या करेंगे आपका, जैसे ही वो है आपका फैट है उसको चारों तरफ से घेर लेंगे और उसको अपने साथ डिजॉल्व कर लेंगे, किसको, ऑयल को। ठीक, और ये क्या हो जाता है आपका, बाहर वाला कैसा है आपका, हाइड्रोफिलिक है, तो ये किस में चला जाएगा, ऐसे खींच लेगा अपने साथ, वाटर में चला जाएगा। मिसल बनता है आपका, सोप का मिसल ये दिखा रखा है इसमें। ठीक, तो इस तरीके से क्या करता है, जो सोप है वो क्या करता है आपका, सोप का जो लाइपोफिलिक पोर्शन है वो क्या करता है, ऑयल को अपने में डिजॉल्व कर लेता है और उसको खींच के क्या कर लेता है आपका, वाटर के साथ बाहर निकल जाता है। तो यह आपका क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप, ये पूछा जाता है कि कैसे किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका सिंथेटिक डिटर्जेंट। अब जब सोप जानते हो तो डिटर्जेंट भी जानते हो कि घर में आजकल क्या होता है, सोप से ज़्यादा किसका यूज़ किया जाता है, आपका डिटर्जेंट का यूज़ किया जाता है। तो डिटर्जेंट को क्या भी कहा जाता है, सिंथेटिक डिटर्जेंट है, बनाए जा रहे हैं तो ये क्या कहलाता है आपके, सिन डेट्स। ठीक है, सिन डेट्स यहाँ से आता है, तो इनका जो दूसरा नाम है सिंडेट्स भी कहा जाता है। डिटर्जेंट कैसे होते हैं आपके,
जो सोप से बेटर माने जाते हैं। क्यों? जो सोप होता है ना वो क्या करता है आपका हार्ड वाटर के साथ घुलता नहीं है, ठीक, वो कुछ सॉलिड प्रेसिपिटेट आउट करता, भी हम बात करेंगे। लेकिन जो डिटर्जेंट है वो क्या करता है आपका हार्ड वाटर होगा ना तो उसके साथ भी क्या होता है बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो जो डिटर्जेंट होता है जैसे अभी वाटर में पड़ा था ना, दो पोर्शन होते हैं, वन इज लाइपोफिलिक, सेकेंड वन इज हाइड्रोफिलिक। तो ऐसा ही क्या होता है आपका जो डिटर्जेंट होता है उसमें भी दो पोर्शन होंगे, एक कोई लॉन्ग चेन होगी जो क्या होगी आपकी वाटर लाइपोफिलिक होगी और दूसरी क्या होगी हाइड्रोफिलिक होगी, ठीक। तो सिंथेटिक डिटर्जेंट होते क्या हैं ये आपके, जो सिंथेटिक डिटर्जेंट है या तो क्या होते हैं वो सोडियम एल्किल सल्फेट्स होते हैं या क्या होते हैं आपके एल्किल बेंजीन सल्फोनेट्स होते हैं, ठीक है। तो द सिंथेटिक डिटर्जेंट आर आइदर सॉल्ट ऑफ एल्किल सल्फेट, एल्किल सल्फेट का सॉल्ट होगा तो क्या कहलाएगा सोडियम एल्किल सल्फेट, और सेकंड क्या है आपका एल्किल बेंजीन सल्फेट का क्या होगा सॉल्ट होगा, ठीक। पहले हम बात कर रहे हैं सोडियम एल्किल सल्फेट। तो क्या दिख रहा है ये सोडियम, ये कौन सा ग्रुप है लॉन्ग चेन तो एल्किल, और ये सल्फेट SO4 है तो सल्फेट। तो ये क्या है आपका 12 वाला है तो क्या होगा 2 डेसिल होगा, तो सोडियम 2 डेसिल सल्फेट हो गया। किससे रिप्रेजेंट करते हैं SDS, या इसको दूसरा नाम है सोडियम लॉरेल सल्फेट, ठीक है। बनाया कैसे जाता है, बनाना बहुत ईजी है, क्या करेंगे जितने चेन वाला है उतना अल्कोहल ले लेंगे, तो C12H25OH ले लेंगे, उसकी किसके साथ रिएक्शन कर देंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या होगा फिर आपका वाटर रिमूव हो जाएगा और क्या बन जाएगा SO3H। H2SO4 को ऐसे भी लिख सकते हैं HOSO3H, दिस इज ऑल्सो H2SO4। तो क्या होगा यहाँ से OH आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा H, ये क्या बनाएंगे वाटर, बचेगा क्या OSO3H दिख रहा, तो OSO3H। तो क्या बन जाता है उसका सल्फोनिक एसिड बन जाएगा, जो भी लॉन्ग चेन वाला आप अल्कोहल लेंगे उसका सल्फोनिक एसिड बन जाएगा, और NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर Na आ जाएगा। तो क्या बन गया आपका CH3CH2 का होल 10 CS2O SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक। तो क्या कहलाता है SDS। तो SDS का कहाँ यूज़ किया जाता है आपका शैम्पूज या कॉस्मेटिक्स में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। सेकेंड वन इज एल्किल बेंजीन सल्फोनेट्स, दिख ही रहा है ये कौन सा ग्रुप है एल्किल, ये कौन सा ग्रुप है बेंजीन, और ये कैसा है आपका सल्फोनेट का सोडियम सॉल्ट है। तो इस तरीके का तो ये है सोडियम पैराडोडेसाइल बेंजीन सल्फोनेट, ठीक। ये क्या है सोडियम, ये इसकी पैरा पोजीशन है तो पैरा, ये 12 होंगे तो डोडेसिल, और ये क्या है आपका बेंजीन सल्फोनेट। दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ डिटर्जेंट। बनाया कैसे जाता है देखो इसको, इसकी रिएक्शन की जाती है, ये है बेंजीन, बेंजीन की रिएक्शन कर रहे हैं डोडेसाइल किसके साथ क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा आपका ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है CH3CH2 का होल 10 COCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। क्या होगा आपका इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, तो यहाँ क्या जुड़ जाएगा आपका COCH2 का होल 10 CH3। फिर इसका क्या करना है क्लीमेंसन रिडक्शन, जिंक के HCl और जिंक अमलगम और HCl के साथ रिडक्शन करेंगे, तो क्या होता है C डबल बॉन्डो किस में कन्वर्ट हो जाता है CH2 में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर क्या कर दो यहाँ पर SO3 लाना है तो सल्फोनेशन कर देंगे, क्या आ जाएगा SO3H आ जाएगा, ठीक। क्या निकल जाएगा यहाँ से वाटर, इसको फिर से ऐसा लिख लो SO3H, OH यहाँ से आ जाएगा और H यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, क्या आ जाएगा फिर SO3H, और NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो इसका क्या बन जाएगा सोडियम सॉल्ट बन जाएगा।